Hello bachcho, let's see this question. The question says that x-axis divides the join of a 2, minus 3 and b 5, 6 in the ratio. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है कि जब भी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है और उसमें दो पॉइंट है ए कॉमा बी, अगर उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है, तो अगर उसको एक पॉइंट p m/n रेशियो में डिवाइड करता है तो हम लोग p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, दैट इज x, y का वैल्यू। सो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x का, दैट इज mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड y का कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। याद रखना बच्चों, जब भी हम लोग p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में रेशियो हमेशा ऐड कर देते हैं। सेकंड बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस। याद रखना बच्चों, x एक्सिस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ कि अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, -3, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 6। अपने पास एक लाइन है एक्स एक्सिस जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को मान लो पी पॉइंट पे कट कर रहा है, और अभी मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। और याद रखना बच्चों, जब भी कोऑर्डिनेट में रेशियो निकालने आएगा तो हमेशा उसको हम लोग k:1 लेट करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं लेट द रेशियो बी k:1। सो ये k हो गया और ये 1 हो गया। सो बच्चों यहाँ पे k अपना m की तरह रोल प्ले कर रहा है और 1 अपना n की तरह रोल प्ले कर रहा है, एंड 2, -3 x1, y1 है और ये x2, y2 है। सो नाउ वी कैन राइट x कोऑर्डिनेट, और बच्चों p पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x, y मान लेते हैं, एंड नाउ वी कैन राइट x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू। याद रखना बच्चों, जब भी p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो बीच वाले पॉइंट का, तो डिनोमिनेटर में रेशियो हमेशा ऐड कर देते हैं। सो k+1 और ऊपर लिखते हैं mx2, मतलब k इंटू 5, 5k प्लस ny1 मतलब 1 इंटू माइनस 1 into 2, that comes out to be 2, and we can write 5k plus 2 divided by k plus 1, and now we will find y। डिनोमिनेटर में रेशियो ऐड कर देते हैं मतलब k plus 1, and then we can write ऊपर में my2 मतलब k into 6 plus ny1 मतलब 1 into -3 comes out to be 6k plus -3 divided by k plus 1 comes out to be 6k minus 3 divided by k plus 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, सो बच्चों वी कैन राइट coordinate of p as 5k plus 2 divided by k plus 1 and y coordinate be 6k minus 3 divided by k plus 1। और बच्चों यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ ए बी, y इक्वल टू 0, पॉइंट P था, इसको मैंने x, y माना था, रेशियो अपने पास k और 1 था। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि जब x एक्सिस अपना ए बी लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है P पॉइंट पे, और यहाँ पे मेरे को P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया है, और हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस P पॉइंट lies on x axis, therefore y इक्वल टू 0। याद रखना बच्चों, कभी भी कोई पॉइंट किसी पे लाई करता है इट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, उसको हम लोग लाइन के इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। सो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, x वाला पार्ट नहीं है, तो हम लोग सिर्फ पॉइंट का y वाला पार्ट लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ पे अपने पास आएगा
6k माइनस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आएगा 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 है, राइट हैंड साइड जाके प्लस 3, 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, कम्स आउट टू बी 1/2। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि अपना k का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2। जब मैंने 3/6 को कट किया तो आया अपने पास 1/2। सो हियर वी कैन राइट दैट रेशियो इज 1/2, और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1:2। Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.